उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली के बिल ना भरने की वजह से उनके घरों की बिजली काट दी गई है। ये सब चीज जब इरविना को पता चलती है तब वो टेडेक की मदद करने का डिसाइड करती है। फिर वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं जिसे बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी बिल भरने के लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए इरविना कहती है कि तुम टेंशन मत लो और बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। ये कहकर इरविना घर आ जाती है जहाँ पर उसके डैड के दोस्त लंच करने के लिए आए हुए थे और उनसे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि इरविना दरअसल एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके डैड के दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। इससे इरविना को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। फिर घर से वो कुछ पैसे चुराती है और टेडेक को दे देती है, जिसके बाद टेडेक उन पैसों से अपने बिजली का बिल भर देता है। आगे हम टेडेक और इरमाना को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर टेडेक इरमाना को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। जिसके बाद इरमाना वहाँ से चली जाती है और टेडेक रात होने पर घर में लाइट आने का इंतजार करता है। फिर लाइट आने पर वो काफी खुश होता है, ये सोचकर कि अब एनका उस पर गुस्सा नहीं करेगी बल्कि उसे अपना लेगी। इसके बाद टेडेक ऊपर जाता है जहाँ पर एनका बाथटब में थी। टेडेक वहाँ जाकर एनका को आइसक्रीम देता है और फिर दोनों भाई बहन वहीं पर ब्रश की मदद से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजता है तो टेडेक देखने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर इरमिना आई हुई थी। दरअसल वो यहाँ पर टेडेक से अपने डैड के बारे में कोई बात बताने के लिए आई थी, लेकिन टेडेक उसकी एक नहीं सुनता और कल बात करने को कहता है। ये सुन इरमिना को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस सब से टेडेक को कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो ऊपर आकर एनका के करीब आने की कोशिश करता है। ये बात एनका को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो टेडेक को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब टेडेक के इन हरकतों की वजह से एनका को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टेडेक के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। पर टेडेक ये सब सुन उससे कहता है कि मैं बचपन से ही तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। ये बात एनका को भी ठीक लगती है क्योंकि उन दोनों की मॉम तो एक थी लेकिन डैड अलग अलग थे। और फिर एनका और टेडेक पहली बार संबंध बनाते हैं। अब अगले दिन हम टेडेक को काफी ज्यादा खुश दिखते हैं, लेकिन तभी उसे सुपरमार्केट में एंड्रेस दिखता है जिसने एनका के लिए एक ड्रेस खरीदी थी। ये देख टेडेक समझ जाता है कि वो अब एनका के घर जाने वाला है, इसलिए वो एंड्रेस से पहले घर पहुंचकर डोरबेल खराब कर देता है ताकि एनका को एंड्रेस के आने के बारे में पता ना चले। फिर ऐसा ही होता है, जब एंड्रेस एनका से मिलने के लिए आता है तब टेडेक उसे बाहर ही रोक कर कहता है कि एनका घर पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एंड्रेस डोरबेल बजाता है और जब उसे कोई रिप्लाई नहीं आता तब उसे भी लगता है कि एनका सच में घर पर नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे टेडेक एनका के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेकर घर आता है, जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि एंड्रेस पहले से ही उसके घर में बैठा हुआ था। दरअसल उसे एनका ने ही कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, यानी कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। और ये बात पता चलते ही टेडेक एनका पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एनका और एंड्रेस को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर एनका एंड्रेस के बॉस के साथ डांस कर रही थी, जिस दौरान एंड्रेस का बॉस एनका को गलत तरह से छूने लगता है। आगे इसके बारे में एनका एंड्रेस को भी बताती है, लेकिन एंड्रेस इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके बॉस उसे प्रमोशन देने वाले थे और अगर उसने यहाँ पर अपने बॉस को कुछ कहा तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो सकता था। इसी पार्टी से थोड़ी दूर हम टेडेक को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा था। आगे जब एनका बाथरूम में थी तभी एंड्रेस वहाँ पर आता है और एनका को बताता है कि उसे उसके बॉस के साथ एक रात गुजारनी होगी, जिसके कारण वो उसका प्रमोशन कर देंगे। पर एनका को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए वो एंड्रेस को एक थप्पड़ मारकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। उसके पीछे टेडेक भी तुरंत घर आता है और देखता है कि एनका काफी ज्यादा रो रही है, यहाँ तक कि वो टेडेक को अंदर तक नहीं आने देती। दूसरी तरफ हम इरमिना की शादी देखते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इरविना उदास बैठी हुई थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो टेडेक से प्यार करती है और पिछली रात वो अपनी शादी वाली बात बताने के लिए आई थी, लेकिन टेडेक ने उसकी बात नहीं सुनी। अब शादी के बीच में कुछ गुंडे लड़के वहाँ आकर तबाही मचा देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इरमिना टेडेक से मिलने के लिए आती है। वो टेडेक पर काफी गुस्सा थी क्योंकि पिछली रात टेडेक ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो भी उसकी एक नहीं सुनती और गुड बाय किस देकर वापस अपने होने वाले पति के पास चली जाती है। अब इतना सब होने के बाद जब टेडेक घर आता है तब एनका ने उसका सामान पैक करके रखा हुआ था और वो टेडेक को यहाँ से चले जाने को कहती है। आगे जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।